नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 विषय हिंदी पद्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण है वो कुंती का पुत्र था और वो पांडवों में ज्येष्ठ था और श्रेष्ठ भी था। वो एक कुशल योद्धा था और जब महाभारत का युद्ध होता है तब श्री कृष्ण उसको पांडवों के पक्ष में आ जाने के लिए कहते हैं और पांडवों में ज्येष्ठ था, श्रेष्ठ था, तो उनको सारे अधिकार दिए जाएंगे, ऐसा प्रलोभन भी उनके सामने आता है। पर कर्ण अविचलित रहता है क्योंकि जिसने आज तक साथ दिया वो मित्र दुर्योधन का वो साथ नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए वो कृष्ण को जो उत्तर देता है, जवाब देता है, वो यहाँ पर इस कविता में प्रस्तुत हुए हैं। आगे हमने देखा था कि कर्ण कहता है कि मुझे वैभव विलास, धन संपत्ति और सुख भोग की कोई इच्छा नहीं है, मुझे अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मैं हर हमेश दान करता रहूँ और कंगाल दरिद्र लोग हैं उसके दुख को दूर करता रहूँ, वो यही चाहता है। और कर्ण है वो राज्य को तुच्छ समझता है, क्षुद्र समझता है, क्षण भंगुर समझता है और वो कहता है कि वैभव, धन संपत्ति को पाकर मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं मिलती है और थोड़े समय की हंसी खुशी मिलती है, कुछ समय का चमक दमक और कुछ समय के लिए सुख भोग मिलता है। और यह सब मिलता है तो यह सब यही ही छोड़कर जाना है और मृत्यु के बाद साथ कुछ नहीं ले जाना है, ऐसी बात कर्ण करता है। और कर्ण कहता है कि मुझे से जो मनुष्य होते हैं वो कभी भी कंचन, सोने को, धन संपत्ति को बटोरते नहीं है, पर वो बिखराते हैं। बटोरना और बिखराना दोनों विलोम शब्द है, तो वो इकट्ठा नहीं करते पर वो दान करते हैं। तो इस तरह से वो दुनिया से कुछ लेते नहीं है पर वो हृदय का दान देते हैं, यानी कि दूसरों पर दया करते हैं। और वो आगे कहता है कि महल के जो सुनहले शिखर होते हैं वो कबूतर के ही घर होते हैं। गरुड़ है वो कभी भी महलों के शिखर पर नहीं रहता। कर्ण यहाँ पर अपने आप को गरुड़ पक्षी के समान बताता है कि गरुड़ पक्षी है वो कभी भी सोने के बिछौने पर नहीं सोता और महलों के सुनहले शिखर पर वो रहता नहीं है। महलों के सुनहले शिखर है वो कबूतर के ही घर होते हैं। कर्ण तो कहता है कि गरुड़ पक्षी है वो पहाड़ों की फटी दरारों में रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक हमने देखा था। आगे हम देखते हैं, होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तप क्षीण, शता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुज को खाता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन यानी कि धन दौलत, सुख भोग उसका जो गुलाम हो जाता है, अधीन यानी कि गुलाम, उसका गुलाम बन जाता है, वो मनुष्य प्रभावहीन बन जाता है। तपक्षीण यानी कि प्रभावहीन, उसका प्रभाव कम हो जाता है। सता यानी कि राज्य, किरीट यानी कि मुकुट, मणिमय आसन यानी कि मणियों से जड़ित आसन, यह सब वस्तुएं हैं वो मनुष्य के तेज को हर लेती है। नर यानी कि मनुष्य, विभव यानी कि धन दौलत, मनुज यानी कि मनुष्य। तो जो मनुष्य धन दौलत सुख भोग का गुलाम बन जाता है वो मनुष्य प्रभावहीन बन जाता है। राजपाट, मुकुट और मणिमय आसन, यह सब वस्तुएं मनुष्य का तेज हर लेती है और मनुष्य है वो यह सब प्राप्त करने के लिए ललचाता है, पर मनुष्य को पता नहीं होता कि यह सब वस्तुएं हैं वो ही मनुष्य को खा जाती है, नष्ट कर देती है।
चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अखंड में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। चांदनी पुष्प छाया, चंद्र की चांदनी है, पुष्प छाया है, उसमें पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल तो बनता है, पर वो क्लेश यानी कि कष्ट का अमृत नहीं पीता है। आतप यानी कि धूप, अखंड यानी कि आंधी, और जो आंधी और धूप को सहन नहीं करता वह पुरुष नहीं कहलाता, और कभी भी वो विघ्नों को पार नहीं कर सकता। यहाँ पर चांदनी और पुष्प छाया है, वो तो उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य सुखभोग धन संपत्ति में बड़ा होता है, जो अत्यंत सुख संपत्ति में बड़ा होता है, वो मनुष्य सुंदर और कोमल तो बनता है, पर जो मनुष्य कष्टों का अमृत नहीं पीता और धूप और आंधी को सहन नहीं करता, वह कभी भी पुरुष नहीं कहलाता, क्योंकि वो विघ्नों को पार नहीं कर सकता है, हिला सकता है यानी कि पार नहीं कर सकता है। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय छुड़ाते हैं। उड़ते जो झंझावातों में यानी कि यहाँ पर कर्ण अपने आप को पक्षीराज गरुड़ के समान बताता है, इसलिए कर्ण ने अपना घर पहाड़ की फटी दरार बताई थी कि वो महलों के शिखर पर नहीं रहता, वो तो पहाड़ के फटी दरारों में ही रहता है। और वो कहता है कि गरुड़ है वो झंझावातों में उड़ता है। झंझावात यानी कि आंधी तूफान, आंधी तूफानों में वो उड़ता है। और गरुड़ है वो झरने का पानी पीता है। प्रपात यानी कि झरना, वारी यानी कि पानी, जल, तो वो झरने का पानी पीता है। और सारा आकाश है वही तो उनका पथ है, मार्ग है उनका। विषधर भुजंग भोजन जिनका, विषधर यानी कि वैशिला, भुजंग यानी कि सांप, भयंकर विष वाला सांप है, वही तो उनका भोजन होता है। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय छुड़ाते हैं। फणिबंध यानी कि नागपाश, तो गरुड़ पक्षी है वही तो नागपाश छुड़ाता है और धरती को शीतलता देता है। यहाँ पर जो बात की है गरुड़ पक्षी की, तो इस तरह से कर्ण अपने आप को गरुड़ पक्षी के समान बताकर वो यह कहना चाहता है कि दुर्योधन है, उसकी युद्ध की नागपाश है, उसको कर्ण को छुड़ानी है। तो यहाँ पर इस तरह से गरुड़ पक्षी है वो आंधी तूफान में उड़ता है और झरने का पानी पीता है, और सारा आकाश ही उसका पथ है, और भयंकर विष वाला सांप ही तो उनका भोजन है, और वही तो नागपाश छुड़ाता है। तो इस तरह से कर्ण है वो कहना चाहता है कि मुझे दुर्योधन की नागपाश छुड़ानी है, उसको उससे पार उतारना है, ऐसी बात यहाँ पर की है। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, आही पास काटना है मुझको। यहाँ पर कर्ण कहता है कि मैं गरुड़, पक्षीराज गरुड़ है उनके समान बताता है कि जिस तरह से गरुड़ को कभी भी अपने सिर पर ताज नहीं चाहिए, ताज यानी कि मुकुट, मुकुट की आवश्यकता नहीं होती है, उसी तरह कर्ण को भी उसके सिर पर मुकुट की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन पर है विपद घोर,
सकता न किसी विष उसे छोड़। विष यानी कि जहर, गरल, ये समानार्थी शब्द है। विष का विलोम शब्द है वो अमृत। तो विपद यानी कि विपदा, आपत्ति। घोर यानी कि भयंकर। दुर्योधन पर भयंकर आपत्ति, संकट आ पड़ा है, इसीलिए मैं उसे किसी समय भी छोड़ नहीं सकता। रणखेत पाटना है मुझको, आही पास काटना है मुझको। रणखेत यानी कि युद्ध का मैदान, पाटना है यानी कि ढेर लगाना है, पार लगाना है। आही पास यानी कि नागपास, उसको काटना है। जिस तरह से गरुड़ पक्षी है वो नागपास को काटता है, उसी तरह से युद्ध के मैदान की जो नागपास है उसको काटनी है और दुर्योधन को इस आपत्ति से और इस संकट से मुझे पार उतारना है। मैं किसी समय पर भी उस मित्र को नहीं छोड़ सकता। इसलिए वो यहाँ पर गरुड़ पक्षी के समान बताकर वो बात करता है कि पहाड़ की फटी दरारी उनका घर होती है और जिस तरह से पक्षीराज गरुड़ को अपने सिर पर ताज नहीं चाहिए, उसी तरह कर्ण को भी सिर पर ताज नहीं चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर दिए गए समानार्थी शब्द है और स्वाध्याय के प्रश्न है, ये सब आपको लिखने हैं।